तो प्रश्न नंबर 5 का देखिए छठवां प्रश्न है। इस तरह से एक चित्र दिया है और लिखा है कि ओ आर डैश 2 गुना ओ आर, ओ एस डैश 2 गुना ओ एस, ओ टी डैश 2 गुना ओ टी, यानी कि ओ से आर डैश यहाँ तक का लिखा है, उसी तरह से ओ से एस डैश, ओ से टी डैश। ठीक है, इस तरह से दिया है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज आर एस टी समरूप है आर डैश टी डैश एस डैश। ठीक है, तो ये जो अंदर में छोटा त्रिभुज बना है ऐसे है आर एस टी, ये समरूप है बोल रहा है किसका, इसी का बड़ा रूप है। देखिए आर डैश एस डैश टी डैश, तो ये दोनों को समरूप सिद्ध करना है। ठीक है, तो जब भी दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करते हैं तो क्या होता है, उसके जो भुजा है वो अनुपात में होता है, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं एस टी है तो उसके बटे में देखिए यहाँ पर एस डैश टी डैश होना चाहिए। उसी तरह से आर टी है, ठीक है, आर टी तो उसके बटे में आर डैश टी डैश होना चाहिए, या तो इसको पलट दोगे तो डैश वाला पहले हो जाएगा और बिना डैश वाला नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के इस तरह से अनुपात में होना चाहिए तीनों भुजाएं। ठीक है, एक भुजा और क्या था आर एस, और ये जो है आर डैश एस डैश। तो इन दोनों त्रिभुज को अगर हम समरूप सिद्ध करना है तो उसके जो संगत भुजा हैं वो इस तरह से तीनों आपस में बराबर होना चाहिए अनुपात में। ठीक है, तो चलिए जो दिया गया है उसी से इसको हल करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सरल है, बन जाएगा देखिए आसानी से। तो यहाँ पर दिया है उसको देखते हैं पहले, ओ आर डैश बराबर 2 ओ आर है। ठीक है, तो इसको ऐसा करते हैं, इस ओ आर को इसकी तरफ भेज देंगे तो ओ आर डैश बटे ए जो है ओ आर हो जाएगा। यहाँ क्या बचा है 2, बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये पहला समीकरण मान लो। उसी तरह से देखिए दूसरा में ओ एस डैश 2 गुना ओ एस है, तो यहाँ भी ऐसे करते हैं, ओ एस को इसकी तरफ भेज देते हैं तो ओ एस डैश ये जो है बटे में आकर ओ एस हो जाएगा। यहाँ क्या मिलेगा 2, बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख दो, इस तरह से समीकरण 2 मिल जाएगा। तीसरा वाला देखिए ओ टी डैश बराबर है 2 गुना ओ टी, तो इसमें भी ऐसे ओ टी को इसके तरफ भेज देते हैं तो ओ टी इसे नीचे में आ जाएगा, यहाँ मिलेगा 2 बटे 1, इसको समीकरण 3 कर देते हैं। ठीक है, हमें इस तरह से लाना है कैसे भी करके। तो देखिए समीकरण 1 2 3 तीनों में एक चीज़ कॉमन है, सब में देखिए लेफ्ट है राइट है, तो राइट साइड में सब में 2 बटे 1 है, 2 बटे 1 है। ठीक है, तो तीनों में इसको ऐसे लिखेंगे समीकरण 1 2 व 3 से, तीनों में एक तरफ बराबर है तो दूसरी तरफ को बराबर लिख सकते हैं। देखिए 2 बटे 1 2 बटे 1 2 बटे 1, तो तीनों में राइट साइड बराबर है तो हम लेफ्ट साइड को बराबर लिख सकते हैं। और लेफ्ट साइड क्या क्या है देखिए, यहाँ पर ओ आर डैश बटे में ओ आर है, इसी तरह यहाँ पर ओ एस डैश बटे में ओ एस है, और यहाँ देखिए ओ टी डैश बटे में ओ टी है। तो तीनों को हमने आपस में बराबर लिख लिया। ठीक है, लेकिन हमें इसको सिद्ध करने के लिए देखिए एस डैश टी डैश के बटे में एस टी होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ तो सभी में ओ है तो ओ को हटाना पड़ेगा, तो कैसे हटेगा देखिए, इसके लिए हमें समरूप सिद्ध करना होगा इन त्रिभुजों को। ठीक है, देखिए ओ से आर है और नीचे में देखिए नीचे में ओ आर है, ऊपर में ओ आर डैश है, तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए पहले वाले को बनाना चाहें तो इसको ऐसे देखेंगे, यहाँ पर ओ है, ठीक है, और यहाँ पर आर है और यहाँ पर जो है आर डैश है। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है और इधर एस है और इधर जो है एस डैश है। ठीक, इसी तरह से 3 ठो त्रिभुज है, एक ये वाला है, दूसरे तरफ ये है और तीसरे तरफ एक है। ठीक है, और तीनों जो है डबल डबल है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो देखिए इसमें 2 ठो त्रिभुज है, एक छोटा वाला इधर और इस बीच वाले को मिटा दोगे तो बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर देना है। ठीक है, तो एक ठो को सिद्ध कर दोगे तो तीनों साइड में जो है वो जो है समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे देखिए, ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आर डैश एस डैश ओ, और छोटा वाला त्रिभुज को क्या लिखेंगे, आर एस ओ, आर एस ओ। देखिए इसमें, ठीक है, इसको थोड़ा बाद में लिखेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ। तो देखिए इस वाले हिस्से को, ये वाले हिस्से को मैं अलग कर दिया हूँ। देखिए वो यहाँ पर ओ है, आर एस है और आर डैश एस डैश है। तो देखिए इन दोनों त्रिभुज में हमें समरूप सिद्ध करने के लिए कम से कम 2 कोण को बराबर लिखना होगा। तो छोटे त्रिभुज में भी कोण ओ है और इस बड़े त्रिभुज में भी, मतलब बीच लाइन को हटाएंगे तो भी कोण ओ है, यानी कि कोण ओ जो है दोनों में है, इसको लिखेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, यानी कि ये जो है दोनों में आ रहा है, उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, और चीज़ देखिए यहाँ पर जो भी कोण बनेगा इस बड़े त्रिभुज में, वही कोण जो है यहाँ पर भी बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, क्योंकि ये जो है समांतर भुजा है, मतलब ऐसे लिख सकते हैं, नीचे वाले देखिए आर डैश एस डैश, आर डैश एस डैश समांतर है किसके, समांतर की लाइन अच्छे से खींच लेता हूँ, ये जो है आर और एस का। क्यों समांतर है, ऐसे तो हमें बताया नहीं है समांतर है, तो इसको जानने के लिए यहाँ पर जो दिया देखिए, ओ से आर डैश, ओ से आर डैश ये जो है 2 ओ आर के बराबर है, यानी कि
ये जो है ए आधा में है, ठीक है। ये जो है ओ आर इतना लाइन है ना, ओ से आर तक का, इसको 2 गुना करोगे तो जो है ओ से आर तक का होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है ओ आर डैश, मतलब इतना लंबाई जो है 2 ओ आर यानी कि यहाँ से आर तक की दूरी जो है उसको 2 से गुना करोगे तब हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, ये जो आधा है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से इधर भी दिया हुआ है। देखिए ओ से एस डैश जो है 2 गुना ओ एस है, यानी कि ये जो ओ से एस तक है उसमें 2 का गुना करोगे तो इतना आएगा। तो सिंपल सी बात, इससे इसको देखकर पता चल जाना चाहिए कि ये जो है समांतर रेखा है, ठीक है। तो समांतर रेखा है तो क्या कर सकते हैं, इसके जो है भुजाओं को इसके जो है कोण जो है बराबर हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ओ है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर एस है, यहाँ पर आर डैश है, यहाँ पर एस डैश है, ठीक है। इसी को फिर से बनाया हूँ। तो देखिए ये दोनों जो है रेखा आपस में समांतर है या भुजा आपस में समांतर है। तो समांतर होता है तो उसके संगत कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ये इसके बराबर हो गया तो यहाँ पर भी ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कोण एस डैश है, एस डैश आर डैश ओ, इसके बराबर होगा ये वाला कोण, ठीक है। ये आर डैश वाला कोण लिखा हूँ, अब जो है आर वाला कोण है तो इसको आर वाला कोण को एस आर ओ लिखेंगे, एस आर ओ। क्या कारण है, ये जो है संगत कोण है, ठीक है। समांतर भुजा या रेखा भी बोल सकते हैं, समांतर भुजा के संगत कोण, समांतर रेखा या भुजा भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके संगत कोण इसलिए जो है आपस में बराबर होंगे। अब क्या करेंगे, देखिए 2 ठो कोण आपस में बराबर हो गए, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अतः इसको समरूप लिख सकते हैं। अतः त्रिभुज आर एस ओ और ये वाला त्रिभुज है आर एस ओ, अरे समरूप का चिन्ह बना देंगे, ऐसे समरूप है करके, ठीक है। समरूप है, इसी तरह से ये दोनों आपस में समरूप है, इसी तरह से ये तीनों पार जो है त्रिभुज लोग आपस में समरूप हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से लिख लेना, इसी प्रकार सभी को समरूप लिख सकते हैं। देखिए ये वाला त्रिभुज में क्या है, त्रिभुज ओ एस डैश टी डैश, एस डैश टी डैश, ये समरूप हो जाएगा इस छोटा वाला त्रिभुज का, क्या हो जाएगा ओ एस टी। एक और है इसी प्रकार का, ये इस पार वाले त्रिभुज में ये क्या है ओ टी डैश आर डैश, ठीक है। ओ टी डैश आर डैश ये समरूप हो जाएगा इस छोटा वाला त्रिभुज ओ टी आर के, ठीक है। तो ये सभी जो है त्रिभुज आपस में समरूप हो गया। अब समरूप हो गया है तो हमें जो है बताया था ना इसके भुजाओं के अनुपात में लिखने के लिए, ठीक है। हमें जो है ये अंदर में छोटा त्रिभुज है और एक बड़ा सा बाहर में बड़ा त्रिभुज है, इनके भुजाओं का अनुपात में लिखना होगा। देखिए ये आर है, ये एस है, ये टी है, ये एस डैश टी डैश आर डैश है, ठीक है। इन दोनों को हमें समरूप सिद्ध करना है तो एस टी के बटे में एस डैश टी डैश होना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, इसके लिए हम ऐसे कर सकते हैं। अब ये सभी त्रिभुज आपस में समरूप हो गए तो देखिए इसका जो है इसका अनुपात लिखेंगे, क्या है, देखिए ऐसे पूरा बड़े वाले त्रिभुज का ओ से आर डैश है, ठीक है। बड़े वाले त्रिभुज ओ से आर डैश है तो छोटे वाले त्रिभुज में उसका ओ आर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है बड़े त्रिभुज को पहले लिख रहे हैं तो आर डैश एस डैश है, तो छोटे वाले का आर एस है, ठीक है, आर एस, ये हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से और है, देखिए इस पार तरफ देखेंगे तो ओ से एस डैश है, ओ से एस डैश है, ठीक है। ओ से एस डैश तो छोटे वाले का ओ एस है, ठीक है, ओ से एस डैश। तो ये त्रिभुज का हो गया। अब ये वाला में देखिए, ठीक है, सभी त्रिभुज आपस में समरूप है इसलिए जो है इसका एस टी है, ठीक है। बड़े त्रिभुज को पहले लिखेंगे तो ये जो है एस डैश टी डैश है तो उसके बदले में एस टी लिखेंगे, ऐसे एस टी, ठीक है। सेम इसी यहाँ भी वैसे ही होगा, ये जो है आर टी है और जो है आर डैश टी डैश है, यानी कि आर डैश टी डैश लिखेंगे तो उसके बटे में जो है ये आर टी आ जाएगा, ठीक। तो अब हम ऐसे करते हैं, इसको समीकरण कुछ नाम दे देते हैं। मान लीजिए इसका समीकरण नंबर 4 देते हैं, ठीक है। तब समीकरण 4 से देखिए समीकरण 4 को हम कैसे हल कर सकते हैं। समीकरण 4 देखिए ओ आर डैश ओ आर है, देखिए तो ओ आर डैश ओ, इसके बदले हम लिख सकते हैं आर डैश एस डैश बटे आर एस, ठीक है। ये देखिए ये वाला जो है इसके बदले में हम आर डैश एस डैश बटे आर एस लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बराबर में है। उसी तरह से दूसरा देखिए ओ एस डैश ओ एस है तो ओ एस डैश ओ एस, इसके बदले में हम लिख सकते हैं एस डैश टी डैश बटे एस टी, ठीक है। तीसरा नंबर है ओ टी डैश ओ टी, ठीक है। तो इसको लिखना छूट गया है तो हम लिख सकते हैं, देखिए ओ से टी डैश, ठीक है, ओ से टी डैश, उसके बदले में छोटा त्रिभुज का ओ टी हो जाएगा, ठीक है, ओ टी, ठीक है। तो इसके बदले में हम ये जो है छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज, तो यहाँ जो है हम लिख सकते हैं टी डैश आर डैश या आर डैश टी डैश, दोनों एक ही है, ठीक है, ऐसे। तो हम इसको भी हटा देते हैं, तीसरा नंबर में ओ टी डैश की जगह हम लिख सकते हैं, ये टी पहले है तो टी डैश आर डैश और बटे में है टी आर,
ठीक है। तो देखिए हम जो है ये बताए थे इसके समरूप सिद्ध करने के लिए इसके संगत भुजा अनुपात में होना चाहिए, यानी कि एस टी डैश के बदले में एस टी होना चाहिए और आर टी डैश के बदले में आर टी होना चाहिए। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वैसी हुआ है, ये देखिए आर डैश एस डैश, आर डैश कहाँ है, ये देखिए आर डैश एस डैश, ये वाला भुजा, इसके बदले में आर एस, छोटे वाले का आर एस। ठीक है। उसी तरह से एस डैश टी डैश, एस डैश टी डैश, इस वाले भुजा के बदले में एस टी, ये छोटा वाला एस टी है। ठीक है। तो तीनों भुजाओं को लिख दिए हैं, वो जो अनुपात में है इसलिए लिख सकते हैं। अतः त्रिभुज आर डैश एस डैश, छोटा वाले को पहले लिखा है। ठीक है। यहाँ सिद्ध करने में बोले हैं, देखिए तो छोटे वाले को पहले लिख लेते हैं। छोटा है आर एस टी समरूप है बड़ा त्रिभुज क्या है, आर डैश एस डैश टी डैश। ठीक है। यही सिद्ध करना था, तो इसको लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। ठीक, इस तरह से बनाया जाता है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगा होगा तो कोई बात नहीं, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा बनाने का। और अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल में पहली बार आए हैं या नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वीडियो आपके सामने पूरा है, स्क्रीनशॉट लेना है या जो भी करना है। ठीक है।